देखो, आज हम प्रमेय 10.1 करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में एक एक नंबर के सवाल सारे एक साथ हल करवा दिए थे। अब ये प्रमेय शुरू होती है। ये प्रमेय 2 नंबर की भी आ सकती है, 3 की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है, जैसे भी आए इसको देखिए। और प्रमेय सिद्ध करने का जो सिलसिला है वो हम आज पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। दिए हुए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ, तो ये दिए हुए 2 बिंदु है ए और बी, इन दोनों से समदूरस्थ किसी बिंदु को, तो एक बिंदु तो हमने क्या ले लिया P, जो इन दोनों से बराबर दूरी पर, अर्थात PA बराबर PB है। और दूसरा हमने ले लिया D, DB A और B से बराबर की दूरी पर है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, ये लंब समद्विभाजक होता है। अर्थात ये P और D है, ये कहाँ है, ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमसे दिया तो क्या है, सबसे पहले जब प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें लिखते हैं दिया है। तो हमसे क्या दिया हुआ है, हमसे दिया हुआ है PA बराबर PB और AD बराबर BD। ये तो हमसे दिया हुआ है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये PD है ये AB का लंब समद्विभाजक है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है PD लंबवत है AB। अब हम लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब सिद्ध करना है, इसे सॉल्यूशन है ये, इसका इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों पकड़ लिए हमने, और इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, PA इसकी और PB इसकी बराबर है, AD इसकी और BD इसकी बराबर है, दोनों दी हुई है। और PD है ही उभयनिष्ठ, अतः SSS के नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम इन कोणों का जोड़ 180, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, और दोनों कोणों को बराबर बताएंगे सर्वांग समता के कारण। तो ये दोनों 90-90 डिग्री के सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात ये लंब सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज PAD वह त्रिभुज, PAD का मतलब ये त्रिभुज PAD वह त्रिभुज PBD में, त्रिभुज PBD में क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हमसे दिया है, और AD बराबर BD ये भी हमसे दिया है, और PD बराबर PD उभयनिष्ठ कॉमन, हिंदी में लिख देता हूं उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन। इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए SSS के नियम से त्रिभुज PAD यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज। देखो, हम जिस क्रम में इनको सिद्ध करते हैं उसी क्रम में नाम लिखते हैं। PA बराबर PB सिद्ध किया, PA पहला दूसरा है तो फिर PB भी पहला दूसरा होगा। AD बराबर BD तो AD दूसरा तीसरा है तो BD भी दूसरा तीसरा होगा। नाम तो पूरा हो गया, लेकिन तीसरे से मिलान कर लो, PD बराबर PD, इसमें भी पहला तीसरा है, इसमें भी पहला तीसरा है। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो फिर इनके ये कोण ADP यानी कि ये वाला कोण बराबर तीसरा बिंदु का कोण है तो इसके तीसरे के ही बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इंप्लाइज कोण ADP बराबर कोण BDP। ये कोण हमारे बराबर आ गए। अब हम इन दोनों कोणों का जोड़ 180 लिखेंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं। लिखेंगे परंतु कोण ADP प्लस कोण BDP बराबर 180 डिग्री, सरल रेखा पर बने कोण। और इस प्रकार से ये दोनों बराबर भी, इनका जोड़ भी 180, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंप्लाइज कोण ADP फिर प्लस कोण ADP, BDP की जगह ADP रख दिया हमने, BDP की जगह ADP 1 से बराबर 180 1 से। और इस प्रकार से जुड़ के ADP और ADP जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 ADP। तो कोण ADP बराबर 180।
इंप्लाइज ये 2 का उधर भाग लग जाएगा, तो कोण ADP बराबर 180/2, 90 डिग्री। तो देखो जब ये कोण 90 डिग्री सिद्ध हो गया तो ये लंब सिद्ध हो गया, इंप्लाइज PD लंबवत AB। इस प्रकार से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। देखो ये प्रमेय 10.1 का विलोम है। 2 दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। तो इसकी विलोम है, विलोम का चित्र और मेन प्रमेय का चित्र एक ही होता है, इसलिए मैंने चित्र नहीं मिटाया है। दिया है नीचे आ जाएगा, सिद्ध करना है ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्योंकि विलोम है तो सारे काम विलोम हो जाएंगे। तो हम एक बार इसको देखते हैं। दूसरी बात यह कि किताब में तो ये लिखा है सिर्फ समद्विभाजक, लेकिन अगर इसका समद्विभाजक केवल समद्विभाजक देगा तो ये सिद्ध नहीं होगा। लंब समद्विभाजक जब तक नहीं देगा जब तक ये सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बुक में ऐसा लिखा होना चाहिए था कि 2 दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। तो इस प्रकार से हमसे दिया क्या है, हमसे दिया है PD AB का लंब समद्विभाजक है, PD लंबवत है AB। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AD बराबर BD। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु P A से और B से बराबर दूरी पर है। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो अब इसकी उत्पत्ति देखिए। उसी प्रकार से देखो ये तो साझे की है, इसलिए दोनों त्रिभुजों बराबर हो गई। क्योंकि D लंब समद्विभाजक पर स्थित है इसलिए AD बराबर BD हो जाएगा और ये कोण दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, SAS का नियम बनाने के लिए लिखेंगे PD बराबर PD। त्रिभुज पकड़ेंगे पहले तो, त्रिभुज PAD व त्रिभुज PBD में। क्या हो जाएगा, PD बराबर PD उभयनिष्ठ। नंबर 2 पे कोण ले लेते हैं, कोण PDA या कोण ADP। कोण ADP बराबर है कोण BDP। क्यों है बराबर ये, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री के क्यों है, क्योंकि PD लंबवत AB है। नंबर 3 AD बराबर BD दिया है। इस प्रकार से SAS के नियम से, अर्थात दोनों त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं समान है, उन्हीं के बीच का कोण बराबर है लिखेंगे। इसलिए SAS के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PAD सर्वांग है त्रिभुज। देखो हमने कोण D बराबर कोण D सिद्ध किया, इसका D अंत में तो इसका भी D अंत में आएगा। हमने PD बराबर PD सिद्ध किया, इसका PD पहला तीसरा है तो इसका भी PD पहला तीसरा होगा। और हमने AD बराबर BD सिद्ध किया, इसका AD दूसरा तीसरा है तो इसका BD भी दूसरा तीसरा होगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर PA बराबर PB, अर्थात लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु P A और B से बराबर दूरी पर है। तो देखिए PA बराबर PB इंप्लाइज PA बराबर PB, और यही हमें सिद्ध करना था।